जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। भगवान बजरंगबली और भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कार्य सिद्ध करने वाला ऐसा उपाय है जिसको करने से आपका जो भी काम रुका हुआ है या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, नौकरी का या कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, अब नौकरी नहीं लग रही है, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय करिए। आपका कार्य जरूर ही सिद्ध होगा, आपका कार्य जरूर ही पूरा होगा, आपकी किस्मत का ताला जरूर खुलेगा। तो कहते हैं कि भगवान पर भरोसा करोगे तो सारे कार्य अच्छे ही होते हैं। अगर आपको बजरंगबली पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, तो आपका कार्य अवश्य ही होगा, आपकी किस्मत भी अवश्य ही चमकेगी। यूँ कहा जाता है कि अगर पूजो तो मानो तो पत्थर में भी भगवान पैदा हो जाते हैं, और ना मानो तो भगवान को भी लोग नहीं मानते। तो अगर विश्वास है और आपकी भावनाएं सच्ची हैं, भावनाएं अच्छी हैं, आपका इच्छा ऐसी है, अपने हित की है, किसी दूसरे के हित की है, बशर्ते वो किसी और के अहित की ना हो। किसी के बुरे के लिए किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने लिए या दूसरे के लिए भला चाहते हैं। भगवान भी उन्हीं की भलाई करते हैं। अगर दूसरे के लिए बुरा चाहोगे तो उसका उल्टा फल ही प्राप्त होता है, उसका अपोजिट फल ही आपको प्राप्त होता है। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे तो अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपका विश्वास पक्का है प्रभु के ऊपर, तो प्रभु आपकी मदद जरूर करते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में आकर के करें, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करते हैं। कहा जाता है कि जो बजरंगबली हैं वो मृत्यु लोक के जागृत देव हैं। जितनी जल्दी वो आपकी पुकार सुनते हैं उतनी जल्दी कोई भी नहीं सुनता है। यानी कि वो आप जरा सी भी पूजा भाव से, आपकी भक्ति भाव से वो प्रसन्न अवश्य हो जाते हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा ही बहुत ही कार्य सिद्धि वाला उपाय, जिसको आप करेंगे तो आपका कोई भी कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, बशर्ते वो बस जायज होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो किसी के हित के लिए हो या कोई ऐसे ही बेवजह का हो। सिर्फ वो कार्य जायज होना चाहिए, वो आपकी मनोकामना सच्ची होनी चाहिए। अगर वो सच्ची है, आपका कार्य जायज है, तो प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले बाजार से एक ताला लेकर के आना है। वो ताला बंद होना चाहिए, उसको आपको खोलना नहीं है, यहाँ तक कि दुकान वाले को भी नहीं खोलने देना है। वो जैसा बंद लटका हुआ हो, वो वैसा का वैसा ही आपको लेकर के आना है। और बाजार से बूंदी के, बेसन की बूंदी के 2 लड्डू आपको लेने हैं, और एक लेना है आपको घी की बाती, दिया बाती जो लेते हैं, घी दिया बाती, वो आपको लेनी है। और वो लेकर के आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर पंडित जी रहते हों, यानी कोई पुजारी, जो वहाँ पर सेवादार कोई भी होना चाहिए। ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहाँ पे चूल्हा वगैरह चढ़ाया जाता हो, बजरंगबली की पूजा होती हो। हर जगह जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें हर जगह पुजारी मिलते हैं, तो आपको वैसे ही मंदिर में जाना है हनुमान जी के में, और हनुमान जी के सामने जाकर बैठ जाना है। एक जल का लोटा, वहाँ पे लोटे, जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे लोटे अवश्य मिल जाते हैं, और या फिर आप अपने घर से भी लेके जा सकते हैं। अगर नहीं लेके जा सकते तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उस जल लेकर के आपको वहाँ पे बैठना है। सबसे पहले
आपको जो ताला है वो अपने पास रखना है, और लड्डू है जो वहाँ पे जा कर के रख लेने हैं। हनुमान जी के सामने बैठ जाना है आपको आसन लेकर के। और सबसे पहले आपको लेना है संकल्प। तो संकल्प के कहते हैं कि हर उसमें विधि में संकल्प लेना है, तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए संकल्प लिया ही जाता है। अगर कोई कार्य आप करना चाहते हो तो उसके लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई कार्य हमारा सिद्ध हो पाता है। तो सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर के बजरंगबली के सामने प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, उसके बाद अपने पिता का नाम बोलना है। अगर लड़की है, यदि शादीशुदा लड़की है, तो अपने पति का नाम बोलना है। और मतलब अनमैरिड लड़की है तो अपने पिता का नाम बोलना है, और लड़कों को अपने पिता का ही नाम बोलना है। और गोत्र बोलना है, अपना निजी स्थान जो स्थाई पता जो होता है आपका, वो पता आपको बोलना है। और फिर आपको बोलनी है अपनी मनोकामना। जैसे कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको बोलना है कि प्रभु, ये बजरंगबली बाबा, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, मेरी किस्मत का ताला खोल दो, खोल दो। मैं इस संकट में हूँ, संकट में घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ। जो भी परेशानी आपकी है, कुछ भी हो, आपको वो बोल देना है, मैं इस संकट में हूँ, मुझे इस संकट से निवारो, या मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मेरी किस्मत चमका दो, मेरी किस्मत खोल दो, मेरी किस्मत का ताला खोल दो। आपको ये बोलना है। और जो ताला है वो आप मतलब उसको आपको प्रभु के चरणों में रख देना है कि बाबा, ये मेरी बंद किस्मत मैंने आपके चरणों में रख दी है, और आप मेरी किस्मत खोल दीजिए। जैसे नौकरी के लिए तो आप मेरी नौकरी लगा दीजिए, तो आपको ये बोल देना है। और वहाँ पे वो जो जल आपने हथेली में लिया हुआ है, उस जल को नीचे जमीन पर छोड़ देना है। इतना सारा सब कुछ बोलने के बाद में वो जल आपको नीचे छोड़ देना है, ताला प्रभु के सामने रख देना है। आपको बंद ही रखना है, आपको ताले के साथ कुछ नहीं करना है। बंद ताला आपको चाबी लगा हुआ वहाँ पे छोड़ देना है। वैसा का वैसा ही, जैसा आप लेकर के आए थे उस ताले के साथ आपको कुछ नहीं करना है। जैसा भी आप लेकर के आए थे उसको बंद का बंद वहाँ पे रख देना है। वो बंद ताले, फिर आपको दिया, जो दिया आप लेकर के गए हो वो दिया लगाना है आपको, दिया बाती, घी वाली बाती। अगर घी वाली बाती दिया नहीं लेकर गए तो आप कपूर लेकर के जा सकते हैं। कपूर जो भी आप लेकर के गए हैं उसको आपको जलाना है। जला करके उसमें जो लड्डू आपने लिए हैं भोग के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के 2 बार, दोनों में से एक बार, एक में से आपको भोग लगा देना है। और बाबा से बोलना है कि हे बजरंगबली बाबा, हमारा भोग स्वीकार करें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। फिर यहीं बैठकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और एक बार आपको राम स्तुति करनी है। उसके बाद में बजरंगबली की आपको आरती करनी है वहाँ पर बैठ कर के। अब इतना सा कार्य आपको करना है। ये कार्य आपको 2 दिन करना है। अगर आप मंगलवार को करते हैं तो 2 मंगलवार, यानी जैसे कल एक पहले मंगलवार, फिर दूसरे मंगलवार को करना है। और यदि आप शनिवार को करते हैं तो 2 शनिवार तक करना है। एक पहला शनिवार और फिर उसके आगे वाला, जस्ट आगे वाला शनिवार, 2 शनिवार या फिर 2 मंगलवार, 2 दिन आपको ये कार्य करना है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसमें जो जितना भी आपने कार्य किया है, आपका तन मन धन तीनों ही चीजें आपकी इसमें लगी हैं। बजरंगबली आपकी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। आप पूरी श्रद्धा भाव से बजरंगबली से प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना बजरंगबली जरूर पूरी करेंगे। बजरंगबली हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, बशर्ते वो जायज़ होनी चाहिए। कोई बेवजह की मनोकामना नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा जायज़ है तो बजरंगबली आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं, जरूर 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 पूरी करते हैं। आपको विश्वास करके बजरंगबली से प्रार्थना करनी है। और जो ताला आपने वहाँ पे छोड़ा हुआ है, उस ताले के साथ आपको कुछ नहीं करना है। उस ताले के साथ जो भी करेंगे वो, जैसे पुजारी जो उस मंदिर के होंगे, वो उनको पता होता है कि ये क्यों रखा हुआ है, वो उस ताले को खुद ही खोल देंगे और बाद में वो ताला वहीं मंदिर में
काम आता है, वहीं मंदिर में वो अपने कहीं पे लगाने के लिए काम में ले लेंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आप भी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं, जो नवयुवक हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूर इस उपाय को करके देखिए। आप बजरंगबली आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, जरूर स्वीकार करेंगे। बस आप पूर्ण विश्वास श्रद्धा से आप ये कार्य करिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि बजरंगबली आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें, उनकी कृपा आप पर बरसे। आप पूरी श्रद्धा भाव से ये कार्य करिए। जय श्री राम, जय हनुमान।